हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका नर्सिंग लेक्चर्स एंड जॉब्स चैनल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से मैं दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड। इसमें देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड नीड्स एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। पहले वीडियो में हम लोग देखा था कि रिसर्च क्या है, रिसर्च का डेफिनेशन क्या है और उसके लिए कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम लोग नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड नीड्स एंड पर्पस ऑफ रिसर्च। तो आइए वीडियो को क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च, देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप के नर्सिंग रिसर्च होते हैं। फर्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च एंड सेकेंड है क्वान्टिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी, जो कि हमको क्वालिटी बताता है। ठीक है, डिस्क्राइब वे में होता है और हमको क्वालिटी बताता है। क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल वे में, जो हमारे लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा वो आएगा क्वांटिटेटिव में। तो हम लोग देखते हैं आज टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो टाइप्स में है पैरामीटर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑफ रिसर्च। तो फर्स्ट है नेचर देखेंगे फर्स्टली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का। तो क्वांटिटी यानी मैंने पहले ही बताया न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा ये। तो इसका नेचर कैसे होगा, न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, जो भी हमारा कलेक्शन या स्टडी रहेगा वो। क्वालिटेटिव में डेस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव फॉर्म कैसा रहेगा, क्वालिटेटिव में डेस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब फॉर्म में एंड नरेटिव फॉर्म। सेकेंड है एम क्या होगा क्वांटिटेटिव का, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, मतलब कि जो भी हमारा हाइपोथेसिस है, जो भी हम लोग स्टडी करेंगे, जो भी हाइपोथेसिस हम बनाएंगे, हाइपोथेसिस क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो जो हमारा हाइपोथेसिस हमने बनाया है उसको टेस्ट करना, ये किस में आता है, क्वांटिटेटिव का एम है। ठीक है, और क्वालिटेटिव में क्या होता है, फिनोमिना या नेचुरली डिस्क्राइब। इसका मेन एम है कि किसी फिनोमिना को या किसी नेचुरल जो फैक्ट है उसको डिस्क्राइब करना, ये आता है क्वालिटेटिव। मतलब कि जैसे नेचुरली जो फॉर एग्जांपल फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है, इसका मतलब हम लोग किसी विलेज में या किसी एरिया में जाके महिलाओं से सैंपल लेंगे तो ये नेचुरली तरीके से जो घटित हुई है उसका सैंपल लेंगे और फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम लोग स्टडी में वो करेंगे। ये इसका मेन एम है क्वालिटी का, मतलब कि किसी का क्वालिटी असेस करना। ठीक, तो इसमें इसका मेन एम है फिनोमिना एंड नेचुरल डिस्क्राइब। इन डेप्थ स्टडी होता है और इसमें, ठीक है, इन डेप्थ मतलब कि उसका पूरा गहराई तक और लॉन्ग टाइम तक चलने वाला स्टडी। फिर थर्ड है रिसर्च प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव का रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, फोकस ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि डिडक्ट करना, डिडक्ट यानी कि तोड़ना, किसी जनरल से स्पेसिफिक बनाना। जनरल यानी कि एक ब्रॉड थॉट है हमारे पास, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके, स्मॉल थॉट्स में डिवाइड करके उसका सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक, ये है डिडक्टिव रीजनिंग। रिसर्च प्रॉब्लम कैसा होगा, ये क्वांटिटेटिव फोकस करेगा डिडक्टिव रीजनिंग पर और क्वालिटेटिव क्या करेगा, इंडक्टिव रीजनिंग पर। मतलब छोटे छोटे थॉट्स को मिला के एक ब्रॉड थॉट, ठीक है, ब्रॉड टॉपिक बनाना, छोटे छोटे टॉपिक से लेके ब्रॉड टॉपिक बनाना, ये इंडक्ट यानी कि जोड़कर। ठीक, ये हुआ क्वालिटेटिव में। फोर्थ है रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव में कैसे कैसे रिसर्च डिज़ाइन होंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ये एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन किसके होंगे, क्वांटिटेटिव के। और क्वालिटेटिव में फिनोमिनोलॉजिकल, एथनोग्राफिकल, एक्शन रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, ये सारा चीज़ क्वालिटेटिव में यूज़ होगा। ये सारा रिसर्च डिज़ाइन जो है क्वालिटेटिव अगर हम स्टडी कर रहे हैं तब यूज़ होगा। कौन कौन सा, फिनोमिनोलॉजिकल, एथनोग्राफिकल, एक्शन रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, ये 4 जो है किस में होगा, क्वालिटेटिव में। फिर सैम्पल साइज़ जो हम क्वांटिटी से रिलेटेड है उसका लार्ज सैम्पल साइज़ होगा, हमको ज़्यादा सैम्पल लेना पड़ेगा। एंड जो क्वालिटेटिव है उसमें स्मॉल सैम्पल साइज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोग इसमें क्वालिटी को असेस करते हैं। ठीक है,
ऑल सैम्पल साइज। फिर डाटा जो है इज़ायर टू कलेक्ट होता है क्वांटिटी में, क्योंकि इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है तो ये ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और जो क्वालिटेटिव है टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे हम लोग कहीं स्टडी के लिए जाए हैं, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड हम फीमेल फोर्टिसाइड ये हमारा टॉपिक है, हमको ऐसी महिलाएं चाहिए, वो हमको मिल नहीं रही है हमारे एरिया में, या वो कहीं और बिज़ी हैं और हम कहीं किसी और टाइम पे गए हैं स्टडी के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, तो ये हमारा जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है क्वालिटेटिव का। और जो क्वांटिटेटिव है इजीली कलेक्ट किया जा सकता है, मतलब इस एरिया में कितने पर्सन या कितने सैंपल हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग उसका क्वांटिटी मेज़र करते हैं इसमें, और इसमें उसका क्वालिटी असेस करना रहता है, इसीलिए हमको जो उनके साथ नेचुरल डिस्क्राइब हुआ है, यहाँ पे जो पहले है नेचुरल डिस्क्राइब, ठीक है, वही वो असेस करना रहता है क्वालिटेटिव में, इसलिए ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर टूल्स क्या क्या होते हैं इसमें, क्वेश्चनार मेथड, ओपिनियन या पोल्स, ठीक। टूल्स क्वांटिटेटिव में हम लोग क्वेश्चन करके असेस कर सकते हैं, मतलब जो हमारा रिसर्च टूल्स है उसको हम लोग क्वेश्चनार मेथड, यानी हम लोग किसी क्वेश्चन का सेट दे के किसी टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चनार सेट बनाए हैं, उसको अपने सैंपल को दिया, फिर उनका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करके हम लोग उसका नॉलेज को असेस करते हैं। ओपिनियन उनसे कुछ राय लेके, ठीक है। पोल्स फिर क्वालिटेटिव में है उसका डायरेक्ट इंटरव्यू लेके, 1-to-1 में इंट्रैक्शन करके, ग्रुप इंट्रैक्शन करके, और उसको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करके, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड, इंटरव्यू, 1-to-1 वे इंट्रैक्शन, ग्रुप इंट्रैक्शन, मैं उसे डायरेक्ट भी इंटरव्यू ले सकती हूँ, अकेले में ही बातचीत कर से उसका राय ले सकती हूँ, ठीक। या तो फिर उस सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी महिलाएं हैं फीमेल फोर्टिसाइड से, उन सबका एक ग्रुप इकट्ठा करके सबसे अलग अलग उनका एक्सपीरियंस जान सकती हूँ, और नेक्स्ट है उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करके। तो ये सारी चीज़ से मैं उनसे डाटा कलेक्शन कर सकती हूँ। तो टूल्स क्या है, क्वेश्चनार मेथड है क्वांटिटेटिव में, ओपिनियंस है, और पोल्स। क्वालिटेटिव में है इंटरव्यू, 1-to-1 वे इंट्रैक्शन, ग्रुप इंट्रैक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। फिर लास्ट है एनालिसिस, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया है तो आप लोग ऐड कर लेना अगर वीडियो का नोट्स बना रहे होंगे तो, ठीक है। एनालिसिस आएंगे यहाँ पे टूल्स के बाद। एनालिसिस कैसे करेंगे, क्वांटिटेटिव स्टडी का इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, आप लोग स्टैटिस्टिक में पढ़ा होगा इन्फ्रेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव में, ठीक, मतलब क्वांटिटेटिव यानी कि उसको मेज़र करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं, और क्वालिटेटिव में उसको कोडिंग दिया जाता है, कोडिंग के थ्रू उसको असेस करते हैं, जो भी हमारा डाटा है उसको एनालिसिस करने के लिए कोडिंग का यूज़ करके क्वालिटेटिव स्टडी को किया जाता है। तो ये रहा हमारा रिसर्च का टाइप्स, जो कि 2 टाइप के हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया है कि नेचर क्या होगा क्वांटिटेटिव का न्यूमेरिकल फॉर्म में, और क्वालिटेटिव का डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव फॉर्म में होगा। एम क्या है क्वांटिटेटिव का, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड फिनोमेना है, नेचुरल डिस्क्राइब किसका है, क्वालिटेटिव का। फिर है रिसर्च प्रॉब्लम, क्वांटिटेटिव में किस में फोकस करेगा, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है कि कोई हमारे पास ब्रॉड थॉट या ब्रॉड टॉपिक है, उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके किसी स्पेसिफिक जनरल टू स्पेसिफिक बनाना, ठीक है। ये किस में आता है, डिडक्टिव रीजनिंग, और ये किस में यूज़ होता है, क्वांटिटेटिव में। जस्ट इसका अपोजिट फिर जस्ट इसका अपोजिट देखते हैं क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग है तो इसमें क्या है कि इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा कि जो हमारे ये स्पेसिफिक है उससे हमको जनरल बनाना है, छोटे छोटे स्मॉल थॉट को, स्मॉल डाटा को कलेक्ट करके हमको एक ब्रॉड टॉपिक जनरेट करना है, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, ये होता है इंडक्टिव। डिडक्ट यानी कि तोड़ना, जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव यानी कि छोटे छोटे स्मॉल स्पेसिफिक को लेके हमको जनरल बनाना है। तो ये हुआ
रिसर्च प्रॉब्लम। फिर है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन जो क्वांटिटेटिव है उसमें एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ होते हैं। क्वालिटेटिव में फिनोमिनोलॉजिकल, एथनोग्राफिकल, एक्शन रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे रिसर्च डिज़ाइन को, जो अलग से चैप्टर आएगा उसमें। तो अभी ये सबको आप जान लीजिए कि इसमें डिफरेंस क्या है और ये दोनों टाइप में कौन कौन क्या से रिसर्च डिज़ाइन, कौन सा प्रॉब्लम, इनका एम, नेचर, सैम्पल साइज, डाटा कलेक्शन टूल्स, ये सब क्या है इसको जान लीजिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक का एक अलग से और चैप्टर बनेंगे जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे। फिर है सैम्पल साइज़। तो क्वालिटेटिव का होता है लार्ज सैम्पल साइज़, क्योंकि हमको इसको क्वांटिटी में असेस करना पड़ता है, इसलिए इसमें लार्ज सैम्पल साइज़ लेना पड़ता है। और इसका क्वालिटी देखना पड़ता है, इसलिए हमको स्मॉल सैम्पल साइज़ लेना पड़ता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। क्योंकि फिर है डाटा के इज़ हार्ड टू कलेक्ट होता है, इसको कलेक्ट करना ईजी होता है क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में है, ईजिली कलेक्ट किया जा सकता है। और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए इसमें इसको इजली कलेक्ट नहीं किया जाता। टूल्स इसमें क्वेश्चनर मेथड हो गया, ओपिनियन लेकर के हम उससे वो करते हैं, पोल्स बना के हम उससे क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में डायरेक्ट इंटरव्यू लेके 1-to-1 में इंट्रैक्शन, ग्रुप इंट्रैक्शन, या डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व करके ये करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके टूल्स के बाद है यहाँ पे एनालिसिस। ठीक, एनालिसिस है, इसमें क्वांटिटेटिव में इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक यूज़ होता है और क्वालिटेटिव में कोडिंग यूज़ होता है। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एकदम ही छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि लॉन्ग वीडियो देखने से बोरिंग लगता है। तो छोटे टॉपिक मतलब छोटे वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी आप लोग के लिए, ताकि आप लोग बोर ना हो और सारा वीडियो एक एक करके देखें और आपको समझ भी आए। लेकिन नीड्स एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च की, हमारे नर्सिंग रिसर्च का नीड्स और पर्पस क्या है। तो नीड्स एंड पर्पस क्या है, हमारी नर्सिंग में रिसर्च का क्या नीड्स एंड पर्पस है, हम देखते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। फर्स्ट है डेवलप एंड डिफाइन एक्सपेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिसर्च क्या है, डिफाइन करना, एक्सपेंड करना या डेवलप करना किसी भी साइंटिफिक बेस को। जैसे कि हमारे नर्सिंग फील्ड से हैं हम, तो उसमें किसी भी छोटा सा जो हमारा जो ब्रेड मेकिंग का प्रोसेस है या इंजेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ में और न्यू स्टडी करके और उसको अगेन एंड अगेन रिफाइन करके, एक्सपेंड करके, उसमें डेवलप करके और साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज को क्या करना, एक्सपेंड करना। न्यू थॉट या न्यू नॉलेज को जनरेट करके नॉलेज को एक्सपेंड करना, ये क्या है, फर्स्ट पर्पस। ठीक, सेकेंड है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो हमारा नर्सिंग केयर का जो क्वालिटी है, पहले से जो एजुकेशन है उसमें और रिसर्च करके कि कौन से वे से हम इसको और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उसका स्टडी करना। ठीक है, ताकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ केयर है, हमारा जो नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें इसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें। थर्ड है प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम पता है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो प्रैक्टिस होता है, ठीक है, उसको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करना। फिर है इन्हेंस प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज रिसर्च इज़ अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। और रिसर्च क्या करते हैं, हमारे प्रोफेशनल आइडेंटिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ाने में हेल्प करता है। एज रिसर्च इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। रिसर्च क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है सारे प्रोफेशन में, और ये हमारे प्रोफेशन को, प्रोफेशनल जो आइडेंटिटी है उसको इन्हेंस करने में हेल्प करता है। रिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज। जो हमारा ओल्ड नॉलेज है उसमें हम अगेन एंड अगेन स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं कि ये ओल्ड नॉलेज, ठीक, ओल्ड नॉलेज क्या हुआ,
हम लोग रिसर्च का डेफिनेशन देखते हैं। ओल्ड नॉलेज है हमारे पास, उसको रिफाइन एंड एलिमिनेट करना, उसको चेंज करना। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग ने देखा था डेफिनेशन में, रिसर्च क्या है? रिसर्च एक ऐसा फैक्ट है या मीन्स अगेन, एंड सर्च मीन्स फैक्ट या नॉलेज को फाइंड करना जो कि ऑलरेडी हमारे नेचर में एग्जिस्ट है। मतलब कि ओल्ड नॉलेज हमारे नेचर में है, उसी को ही और एक्सपेंड करना, उसी को ही रिफाइन करना, उसी को ही एलिमिनेट करना, चेंज करना, उसमें और स्टडी करके तो जो हमारा ओल्ड नॉलेज है उसका और अलग रिजल्ट निकालना, उससे हमको और क्या इम्प्रूव हो सकते हैं हमारी स्टडी में, हमारे केयर में, हमारी क्वालिटी में। ये कौन हेल्प करता है? रिसर्च से ही हमको पता चलता है कि हम इसमें और क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और बेस्ट से बेस्ट तरीका हम अपना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू इम्प्रूव कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। इम्प्रूव कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस रिसर्च क्या है? टाइम, मनी एंड एफर्ट। ठीक है, टाइम, मनी एंड एफर्ट को कम टाइम में, कम मनी में और कम एफर्ट में अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट लाए, इसमें क्या करता है? इम्प्रूव करता है रिसर्च। नेक्स्ट है डेवलप नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल। रिसर्च हमारे नर्सिंग थ्योरीज, नर्सिंग प्रिंसिपल डेवलप करने में हेल्प करते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आंसर वे टू द क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका आंसर ढूंढने में हेल्प करता है। तो नीड्स एंड पर्पस में है कि डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपेंड साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर एंड एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, की जो नर्सिंग केयर है, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। प्रोवाइड करता है फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इन्हेंस करता है प्रोफेशनल आइडेंटिटी को, रिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज, जो हमारा ओल्ड नॉलेज है उसको रिफाइन करता है। इम्प्रूव करता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जैसे कि टाइम, मनी एंड एफर्ट को सबको बचा करके हमको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है डेवलप नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल। ये है नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल डेवलप करने में भी, न्यू नर्सिंग प्रिंसिपल्स थ्योरी डेवलप करने भी रिसर्च हेल्प होता है। तब कोई भी हमारे पास न्यू स्टडी, न्यू फैक्ट, न्यू नॉलेज या न्यू हम लोग देखते हैं, कुछ भी चीज़ नया देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रिसर्च ही होता है। रिसर्च के वजह से ही हमको वो चीज़ देखने को मिलती है। तो नर्सिंग फील्ड में भी रिसर्च क्या करता है कि नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल और नए नए थ्योरी और नए नए प्रिंसिपल को डेवलप करता है। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आंसर टू द क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन या कोई किसी भी प्रॉब्लम को या क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड नीड एंड पर्पस ऑफ रिसर्च। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च समझ आए होंगे। आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हैं, और समझना चाहे तो ऐसे समझ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने एकदम शॉर्ट लेंदी नहीं बनाया है, शॉर्ट बनाया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए और आपके लिए हेल्पफुल हो और लॉन्ग टाइम तक याद रहे आपको। तो ठीक है फ्रेंड, आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड कमेंट करके बताइए कि अगर आपको वीडियो में और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई और वीडियो चाहिए किसी अदर सब्जेक्ट का नर्सिंग से रिलेटेड। और नेक्स्ट बात तो मैं आप लोग के लिए ट्राई करूँगी। और नेक्स्ट बात ये है कि मैं इसमें जॉब से रिलेटेड अपडेट डाल रही हूँ, तो आप लोग उसको देखिए। और अगर आप पास आउट कर चुके हैं तो आपके लिए ज़रूर ही वो बेनिफिट होगा। तो आप लोग जो जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मैंने अपलोड किया है उसको देखें, ताकि टाइम पे आप उसका बेनिफिट्स ले सकें। एंड और आगे भी ऐसी बेनिफिट्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरे सारे वीडियोस पहुंच सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।